पहले तो यार हम एक चीज के बारे में बात कर लेते हैं। डर डर क्यों लग रहा है यार आपको? हर एक स्टूडेंट का इस टाइम माहौल ही ऐसा है कि हर एक स्टूडेंट को डर लग रहा है। बोर्ड एग्जाम आ रही है, क्यों? तो मुझे घर से भगा दिया जाएगा। सही में यार, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे 90% से कमाए तो मेरी तो यार बहुत ज्यादा चमड़ी उधेड़ी जाएगी। भाई इतनी जोर से धक धक हो रहा है ना, क्या बताऊँ मैं। हेलो एवरीवन, आई एम चाहत, वेलकम टू माय चैनल चाहत मैम। दोस्तों बोर्ड एग्जाम के अब 20 से 25 दिन आपके बचे हुए हैं। सर पर बहुत ज्यादा, दिमाग में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, डर लग रहा है, टेंशन हो रही है। क्या होगा, पेपर कैसा आएगा, टफ तो नहीं आएगा, रिजल्ट कैसा आएगा, पता नहीं मैं क्वेश्चन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। हजारों टेंशन आपको हो रही है। तो आज की इस वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखना और सारी बातों को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। आज का वीडियो बोर्ड एग्जाम का डर खत्म करने वाला है और 90+ आपको भी आएगा अगर आपने ये 6 पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझ लिया। तो देखो, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा क्या लिखा है क्या नहीं, क्योंकि ये जो सारे पॉइंट है ये हर एक टॉपर इन चीजों को फॉलो करता है और 90+ मार्क्स स्कोर करता है। तो ठीक है, अब सबसे पहले तो यार हम एक चीज के बारे में बात कर लेते हैं। डर डर क्यों लग रहा है यार आपको? हर एक स्टूडेंट का इस टाइम माहौल ही ऐसा है कि हर एक स्टूडेंट को डर लग रहा है। बोर्ड एग्जाम आ रही है, क्यों डर लग रहा है? कहीं डर आपको दिख रहा है क्या? आसपास डर दिख रहा है? नहीं है ना? पर क्यों डर लग रहा है आपको? क्यों लग रहा है डर? डर बेटा एक इमेजिनरी है, इसको आपके दिमाग ने बनाया है। क्यों डर लग रहा है? आज से बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करने से डर लग रहा है, या फिर कड़ी मेहनत करने से डर लग रहा है, या फिर एग्जाम हॉल में जाने से डर लग रहा है? किस तरीके से आपको डर लग रहा है? पेपर कैसा आएगा पता नहीं, पेपर टफ तो नहीं आएगा, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, मैं लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा, मेरा पेपर टाइम पर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, फाइनली रिजल्ट कैसा आएगा, इन सब से आपको डर लग रहा है। पता है खास बात पता है क्या, कि जो आपके डर लगने का जो कारण है ना, मेन जो पॉइंट है वो है रिजल्ट। रिजल्ट कैसा आएगा? रिजल्ट खराब तो नहीं हो जाएगा? देखो, डर एक इमेजिनरी है, ये आपको कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा ना, ये आपके दिमाग ने बनाया हुआ है। ठीक है, और इस डर के कारण आप अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हो। तो बेटा आपको अपना प्रेजेंट खराब नहीं करना है इस डर के चक्कर में। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि अभी इस डर को खत्म कर दो, क्योंकि डर एक आपके दिमाग ने बना, रियल में डर है ही नहीं। आप रियल में डर है ही नहीं, ये आपका दिमाग बना रहा है, तरह तरह की बातें, तरह तरह के डर आपको दिमाग से आ रहे हैं। तो रियल में डर है नहीं, ये एक इमेजिनरी है जो आपने ऑटोमेटिक बन रहा है। ठीक है, आप अपना डर को खत्म करो, क्योंकि यार अभी टाइम है आपके पास में। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि डर है ही नहीं, डर हमें कहीं दिख नहीं रहा, डर कहीं नहीं है, ये हमारा दिमाग क्रिएट कर रहा है और ये नेगेटिविटी कर रहा है, क्योंकि हमको डरा रहा है एग्जाम के लिए। तो इसकी बातें हमें नहीं सुननी है। अब बात आती है, हम 6 पॉइंटों के बारे में बात करेंगे। अब हम जब बात करने वाले फर्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट रहने वाला है वॉरियर। वॉरियर का मतलब क्या होता है बेटा? योद्धा होता है। क्या होता है? योद्धा होता है। आज से मान लो आप एक स्टूडेंट नहीं हो, हाँ आज से आप मान लो कि आप एक स्टूडेंट नहीं हो ना, मैं एक स्टूडेंट हूं, हम क्या है? वॉरियर है, हम एक योद्धा है। जंग बगल में है, यानी कि पेपर हमारे बगल में, जंग बगल में, और अब हमें लड़ना है। हर एक सुबह पेपर को क्या मानना है? अपनी जंग मानना है, और जंग के अकॉर्डिंग हमें क्या करनी है? तैयारी करनी है। मान लो जस्ट आप सोचो कि अपनी आई आप बंद कर लो, अपनी आंखें बंद करो और सोचो आपके चारों ओर शंख बज रहे, आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, यानी कि आप जंग पर लड़ने के लिए जा रहे हो, चारों ओर शंख बज रहे। तो उस टाइम क्या होगा कि जब जो सैनिक होता है ना, वो ये नहीं सोचता कि मुझे डर लग रहा है, वो ये नहीं सोचता कि मुझे डर लग रहा है, वो ये नहीं सोचता कि मैं हार जाऊंगा। उसके मन में बस एक ही चीज होती है कि मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। वो ये नहीं सोचता कि मैं मर जाऊंगा, जंग में लड़ने जा रहा हूं, मैं मर जाऊंगा। नहीं, वो क्या सोचता है? मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अपने आप को एक वॉरियर समझो, एक योद्धा समझो, और अपने आप में बिलीव करो कि मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं अपने गोल को अचीव कर सकता हूं, कर सकता हूं, कर सकता हूं। ठीक है, तो आज से आपको क्या करना है? एक वॉरियर समझना है खुद को। ठीक है, और हर एक दिन, अब आपके पास 15-20 दिन बचे हुए, हर एक दिन को जंग की तरह आपको लड़ना है, जंग की तरह अपने आप से लड़ना है। और 15 दिन के लिए दोस्ती यारी को भूल जाइए। ठीक है, 15 दिन के लिए यारी दोस्ती छोड़ दो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टाइम आप लोगों के लिए रहने वाला है। हर दिन को एक जंग की तरह समझना है। अब पढ़ना कैसे वो भी हम आपको बता देंगे, पढ़ना कैसे वो भी आप सुन लीजिए। अब जो सेकंड पॉइंट है ना, पढ़ना कैसे, किस तरीके से हम तैयारी करें, किस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पर डे की 15 दिन के लिए, तो वो क्या रहेगा आपका? वो रहेगा टू डू लिस्ट। क्या करना होगा? टू डू लिस्ट। आपको एक क्या बनानी होगी? लिस्ट बनानी होगी, यानी कि आपको छोटे छोटे साइज के पेज आपको कटिंग करनी होगी, और उस पर हर रोज आपको नोट करना होगा कि आज मुझे फिजिक्स पढ़ना है,
केमिस्ट्री पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, एसएसटी पढ़ना है, जो भी आपको पढ़ना हो उसको लिख लो और कोशिश आपको ये करनी है कि जो आपने टारगेट बनाया, जो आपने यहाँ पर नोट किया है, उसको रात तक यानी कि नाइट तक आपकी यहाँ पर टिक लग जाए कि मैंने ये चैप्टर कर लिया, मैंने ये चैप्टर कर लिया, मैंने ये चैप्टर कर लिया, ये मेरा टारगेट पूरा हो गया। इस तरीके से आपको लिस्ट बनाते, जितने भी टॉपर है ना भाई, जितने भी टॉपर है वो यही चीज करते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो भी आप सुन लीजिए कि आपको क्या पढ़ना है, 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर पढ़ने, 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर पढ़ने और पढ़ने, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी टॉपर स्टूडेंट होते, जितने भी टॉपर होते, हर बार जिनका इंटरव्यू लिया जाता है वो एक चीज ही बताते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। और एक टॉपर ने तो यहां तक कि ये भी बताया था कि अगर आप लास्ट टाइम कुछ भी नहीं पढ़ते हो, अगर आप 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर का बार बार अगर इस चीज को रिवाइज कर लो, यार मेरी भी गारंटी है, अगर आपने 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर को रिवाइज कर लिया, सारे क्वेश्चंस को बार बार रिवीजन करो, उनको एक भी क्वेश्चन अगर बाहर आ जाए ना तो भाई नाम चेंज कर देना, नहीं आएगा, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन पेपर आपका बनता है और हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर को आपको पढ़ना है, बार बार क्वेश्चनों को रिवाइज करना है, क्योंकि जब तक कोई चीजें 4 से 5 बार रिवाइज नहीं होती ना तो वो दिमाग से स्लिप होने का चांस रहता है, पर जब तक 4 से 5 बार हो जाती है ना तो वो यहां पर जम जाती है, यानी कि बैठ जाती है, वो खड़ी नहीं रहती, सीधी सी बात ये। तो 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना, कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है। और ऐसा नहीं है कि कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश आपको नहीं करनी है, आपको इस तरीके से करना है कि जो चैप्टर आपको लग रहा है कि हाँ यार ये मुझसे आ जाएगा तो आपको उस पे चैप्टर को पहले करो। जो कॉम्प्लेक्स है, जो चैप्टर है आपको डरा रहे हैं कि यार ये मुझसे हो नहीं पाएगा, आपने पूरी साल उस चैप्टर को नहीं पढ़ा तो भाई अब भी मत पढ़ो उसको, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। जब आप पूरी साल उस चीज को नहीं कर पाए तो आप 15 दिन में क्या उखाड़ लोगे, और वो 15 दिन में अगर आप उस चैप्टर को करने लगे, 3 दिन आपने उसमें लगा दिए तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो आप कोई ऐसी चीज आपको नहीं करनी है, जो चीज आप करते आ रहे हो उसको आगे करना है, आपको रिवाइज करना। हर दिन सुबह एक टारगेट सेट करना है, लिस्ट बनानी है कि मुझे आज इतने चैप्टर करने, और कोशिश करनी कि इवनिंग तक, नाइट तक उस पर टिक लग जाए, ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से हर एक रोज की स्ट्रेटेजी आपकी ये होनी चाहिए। अब इंपॉर्टेंट बात है, थर्ड पॉइंट है, ठीक है। ये चीज तो यार 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, इनको रिवाइज कर लो, ऑटोमेटिक यार 90% बन जाएगी अगर आपने ये रिवाइज अच्छे तरीके से कर लिया, ठीक है। जो थर्ड पॉइंट रहने वाला है वो रहने वाला है डोंट वरी अबाउट रिजल्ट। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट कि एग्जाम दिया नहीं, अभी एग्जाम नहीं दिया, अभी कुछ तैयारी नहीं है, पर रिजल्ट की टेंशन हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि भाई प्रिपरेशन नहीं है। तो अभी से आपको रिजल्ट की टेंशन नहीं करनी, क्योंकि ये एक पॉसिबिलिटी है, क्या हो तो आपकी 90 बन जाए, क्या हो तो आपकी 80 रह जाए। अगर आप 80 पे हो और आप चाहते हो 90 बने तो कोशिश करो उन क्वेश्चनों को जो आपसे अच्छे से आ रहे थे, एक नंबर का जुगाड़ करना है आपको कि यार 10% कैसे बढ़ाई जाए। ऐसा नहीं है, हर एक नंबर का जुगाड़ बैठाना है, हर एक नंबर की तैयारी आपको करनी है। 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं, उनकी तैयारी आपको करनी है। डरना नहीं है, डर है ही नहीं, सीधी सी बात है। डर कहाँ है ही नहीं। डर तो आपको कहीं दिख रहा है? डर नहीं है, डर तो एक इमेजिनरी है। डर एक इमेजिनरी है जो आपका दिमाग क्रिएट करता है, आपका दिमाग बनाता है आपको बेवकूफ कि यार डर लग रहा है। नहीं, डर है ही नहीं, डर रियल में नहीं है। डर तो आपका दिमाग आपको डरा रहा है, और इसलिए आपको सोच लेना है कि जब भी आपको डर लगे ना, यार रिजल्ट ऐसा आएगा, नींद नहीं आ रही है मुझे, पता नहीं एग्जाम ऐसा आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, मैं एग्जाम में भूल तो नहीं जाऊंगा, सब कुछ जब आप सोचते हो ना तो आपके दिमाग से बोलो ये सब कुछ इमेजिनरी है, ये दिमाग हमें बेवकूफ बना रहा है। तो डर नहीं लगना चाहिए आपका। रिजल्ट का डर भाई खत्म कर दो, क्योंकि रिजल्ट आपका अच्छा आएगा अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो, ठीक है। अब हमारा जो 4 पॉइंट जो रहने वाली है, आवर स्लीप, कितने घंटे आपको सोना है, ठीक है। तो कम से कम आप देखो, मैंने एक चीज देखी है, वो चीज क्या देखी है कि आप जैसे बोर्ड एग्जाम है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिन्होंने पूरी साल तैयारी नहीं की, और ये जो मौका होता है ना, ये लास्ट टाइम जो होता है ना, ये एक लकी मौका होता है कि आप जो पढ़ रहे हो वो आपको याद भी रहेगा, और वो एग्जाम में आ गया तो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि हमने पूरी साल पढ़ाई नहीं किया, अब 20 दिन बचे, यार पूरी दम लगा दूंगा 20 दिन में, तो मैं 20 दिन में 24 घंटे होते तो मैं ना 20 घंटे पढ़ूंगा, मैं 4 घंटे सोऊंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं 20 घंटे पढ़ूंगा।
पढ़ूंगा। तो भाई ऐसी बेवकूफी मत करना कि आप 20 घंटे पढ़ने लग जाओ। एक दिन 20 घंटे पढ़ोगे, दूसरे दिन तबीयत खराब हो जाएगी आपकी, क्योंकि यार ये ह्यूमन नेचर है, इतना नहीं जग सकते, क्योंकि बॉडी को भी रिलैक्स चाहिए, माइंड को भी रिलैक्स चाहिए। तो ये गलती मत करना। प्रॉपर नींद आपको लेनी है, 7 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है, 7 घंटे की प्रॉपर आपको इस टाइम नींद लेनी है, और जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारा दिमाग फ्रेश रहेगा। देखो जब मोबाइल डिस हो जाता है तो हम उसको चार्ज क्यों लगाते हैं? क्यों? क्योंकि वो डिस हो गया, ठीक है, पूरे दिन चलता रहता है, तो फिर उसको भी रिलैक्स लेना है, वो डिस होता है, फिर उसको चार्ज करना पड़ता है। अब हम क्या है, मान लो हम मोबाइल है, पूरे दिन पढ़ रहे, तो क्या होगा, हमारी बैटरी डिस हो जाएगी, हमारे बल्ब जो है वो बुझने लग जाएंगे, मतलब दिमाग काम करना छोड़ जाएगा। तो इस तरीके से हमें भी सोना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो कम से कम मेरे भाई 7 घंटे की नींद तो आपको लेनी ही है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है आपको? अब आप बात आती है कि भाई मैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि मैं दीदी मैं क्या है कि मैं लेट तो जाता हूँ, मतलब मुझे सोना है, मुझे नींद नहीं आती, मैं सोना 11 बजे चाह रहा हूँ, मुझे नींद 1 बजे आ रही है, मैं लेटा रहता हूँ, टेंशन होती रहती है दिमाग में। तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए? तो देखो उस टाइम एक ही चीज है, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो जो सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा आपको डर लगता है, यानी कि याद ही नहीं होती, उसको लेकर बैठ जाओ, उसको थोड़ा याद करने की कोशिश करो, ऑटोमेटिक नींद आ जाएगी। और ये प्रैक्टिस है, ठीक है। अब बात आती है 5 पॉइंट डांस। डांस क्या है? अब ये बताओ कि मैंने ये पॉइंट क्यों लिखा है कि डांस मतलब क्या दिया, हमें डांस करना है क्या? आपको क्या करना है कि देखो जब भी आप दिन में पढ़ो तो अब आपको ऐसा मतलब गोल सेट करना है कि आपको कम से कम 4 घंटे लगातार आपको पढ़ना है, ठीक है। जब भी आप स्टडी करने बैठो तो कम से कम 4 घंटे, ऐसा नहीं 1 घंटे पढ़ लिए फिर 20 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर 1 घंटे पढ़े 20 मिनट, तो वो 20-25 मिनट आपको बहुत ज्यादा आपका मतलब वेस्ट हो जाएंगे। तो कम से कम लगातार आपको 4 घंटे पढ़ने। अब उन 4 घंटे के बीच में, हर घंटे के बीच में आपको मतलब 2-4 मिनट का ब्रेक लेना, 2-4 मिनट का ब्रेक लेना हर घंटे के बीच में। मतलब 1 घंटा हुआ 2-4 मिनट का ब्रेक ले लिया, 1 घंटा हुआ 2-4 मिनट का। अब उस 2-4 मिनट के ब्रेक में आपको क्या करना है? डांस करना है। क्या करना है? डांस करना है जी, डांस करना है। मतलब कैसे करना है? जो भी एक्टिविटी आपकी डांस करना है आपको, मतलब मूड आपका फ्रेश हो जाएगा, बॉडी भी आपकी पूरी रिलैक्स हो जाएगी डांस से। तो 2-4 मिनट का जो भी ब्रेक होता है वो आप डांस आपको करना है, सॉन्ग नहीं सुनना है। क्योंकि सॉन्ग सुनने से पता क्या होता है कि जैसे कि अभी हमने सॉन्ग सुना, हमने कि 2-4 मिनट का ब्रेक लिया क्योंकि दिमाग फ्रेश करने के लिए सॉन्ग सुनने लगे। तो सॉन्ग सुनने से ये होता है कि अभी जस्ट आपने जो सॉन्ग सुना है ना, जब आप पढ़ने बैठोगे ना, पढ़ते पढ़ते अचानक आपके दिमाग में आ जाएगा वो सॉन्ग और आप उसको गाने लग जाओगे। तो कभी भी पढ़ते वक्त आपको सॉन्ग तो सुनने ही नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। आप जो चीज अभी आपने जस्ट सुनी है तो वो ऑटोमेटिक जब आप पढ़ोगे ना आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। इससे बेस्ट तरीका है डांस करो। डांस करोगे, ऐसा तो है नहीं कि आप पढ़ते पढ़ते फिर दोबारा डांस करने लग जाओगे, ये आपके दिमाग में नहीं आएगा। डांस किया 2-4 मिनट हो गया, फिर आपको कंटिन्यू आपकी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। इस तरीके से करना है। अगला है 6 पावर नैप। पावर नैप क्या होता है? पावर नैप होता क्या है? देखो जब भी आप दिन में स्टडी करते हो, यानी कि जब आप दिन में स्टडी करते हो तो उस टाइम आपको क्या करना है भाई? देखो मतलब आपने 4 घंटे का पढ़ाई की, मतलब 8 बजे से 12 बजे तक आपने पढ़ाई की, दिन में 4 घंटे आपको हो गए। उसके बाद में आपने खाना खाया, खाना खा लिया। अब क्या करना है? आपको थोड़ी देर टहलना है। जस्ट खाना खाने के बाद में आपको टहलना है, चाहे नाइट हो चाहे डे हो। तो आपको ये करना है, दिन हो या रात हो, जब भी आपको खाना खाते हो उसके बाद में आपको टहलना है। फिर आपको क्या करना है कि भाई अब आपको कम से कम 20 से 30 मिनट का क्या लेना है? पावर नैप लेना है। पावर नैप मतलब क्या लेना है? एक छोटी नींद लेनी है। क्या लेनी है? एक छोटी नींद लेनी है, ठीक है। अब अगर आप पावर नैप नहीं लोगे, लेट गए और आपको मतलब आपने सोचा कि यार 10-20 मिनट के लिए लेट जाता हूं, तो आप गहरी नींद में चले जाओगे। तो पावर नैप आपको लेना 20 से 30 मिनट का। दिन में ओनली आपको 20 से 30 मिनट ही सोना है, ज्यादा नहीं सोना। अगर आप गहरी नींद में सोगे तो फिर 2-4 घंटे की चली जाएगी। तो पावर नैप इस तरीके से लेना। अलार्म जो होता है वो आपको सेट कर लेना है, ठीक है, कि मुझे 2 से 2:30 बजे तक सोना है, तो उस हिसाब से अपने अलार्म सेट कर लीजिएगा। और इस तरीके से मतलब फुल रिलैक्स होके मतलब लेट जाओ बेड पे आराम से, आंखें बंद करके 20 से 30 मिनट के लिए। फिर आप जगकर आपको कंटिन्यू पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। अगर ये 6 पॉइंट समझ में आ गया ना भाई, तो आपका 90+ पक्का है। डर खत्म करो, डर है ही नहीं। डर तो आप खुद, आपका दिमाग क्रिएट कर रहा है, तो डर कुछ भी नहीं है। इस चीज को भूल जाओ, ठीक है। 10 इयर्स क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सॉल्व करने जो क्वेश्चंस आपको अभी ज्यादा बन रहे हैं, उस क्वेश्चन को सबसे ज्यादा करने की प्रैक्टिस करो। और कुछ भी नहीं पढ़ना, कुछ भी नया नहीं पढ़ना, कुछ भी नया नहीं पढ़ना, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए रहने वाली है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बता दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।